दोस्तों सल्तनत उस्मानिया जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा इत्तेहाद थी, इसको यहूदियों ने कैसे माइंड प्रोग्रामिंग करके तोड़ा था ये सब हम लोग जानते हैं। क्योंकि इस दौर में यहूदियों को जो चीज रोके हुए थी वो सल्तनत उस्मानिया ही थी। लेकिन फिर यहूदियों ने वही किया जो वो करते हैं, यानी लोगों को गुमराह करना और इनके दिमाग में आजादी के इन ख्यालात को पैदा करना जो कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के हर मजहब में नाजायज और हराम काम तस्वर किया जाता है। इस दौर में भी यहूदियों ने लोगों को ऐसे तरीके से ब्रेन वॉश किए थे कि वो लोग हराम और हलाल में फर्क करना ही भूल गए थे। ये एक कड़वा सच है जो कि आपको तारीख के किसी भी पन्नों पर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों दज्जाली निजाम सिर्फ मेटरलिज्म पर खड़ा है। ये एक ऐसा निजाम है जिसमें नाजायज और हराम काम को जायज और हलाल दिखाया जाता है और लोगों को गुमराह किया जाता है ताकि वो लोग हर वो काम करें जो कि शैतान इनसे करवाना चाहता है। यहूदियों के इस निजाम में हर वो काम जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल और इसे करने का सही तरीका बताया है, ये लोग इस जदीद दौर में सिर्फ ये कहकर लोगों को गुमराह कर देते हैं कि ये हमारी तरक्की में रुकावट का बाइस है। यहाँ तक कि किसी भी मुल्क की हुकूमत और इनके मजहब को दो अलग अलग चीज दिखाकर इस निजाम को पूरी दुनिया में राइज करने की कोशिश की जा रही है और इस निजाम को मजीद फैलाने के लिए इसको तरक्की का नाम दे दिया गया है ताकि लोग तरक्की पाने के लिए पहले इस नाजायज और हराम काम को जरूर करें, जबकि रुपए को ईजाद करना और कीमतों पर अपना पूरा कंट्रोल हासिल करके खुद को इस दुनिया में अमीर दिखाना भी इनके घटिया निजाम में शामिल है। ये निजाम न सिर्फ मुसलमानों के लिए है बल्कि यहूदी पूरे यूरोप में भी इसको मजबूती से फैला रहे हैं और हर वो मुल्क जो कि एक गरीब मुल्क कहलाता था इसको कर्जों के जाल में फंसा कर इनकी ब्रेन वॉशिंग करके ये बात इन्हें बताई गई है कि अगर तुम इस निजाम को अपने लोगों तक पहुंचाओगे तो तभी तुम तरक्की कर पाओगे। और इनके माशरे में अपनी जारी करदा NGOs को रखा गया है ताकि वो हर काम आजादी से करवाएं, फिर चाहे वो हलाल हो या फिर हराम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज हम सब देख रहे हैं जो कि हमारे माशरे में भी हो रहा है। इसमें न सिर्फ औरतें बल्कि मर्द भी हम जिन्स परस्ती जैसी बुराई को प्रमोट करते दिखाई देते हैं और मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे निजाम को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह सल्तनत उस्मानिया को तबाह करने का मंसूबा इन यहूदियों ने बनाया था क्योंकि इस वक्त सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों का सबसे बड़ा इत्तेहाद थी। क्योंकि यहूदी जानते थे कि अगर हम ऐसा कर पाए तो ये ऐसा ही होगा जैसे हमने पूरी इमारत को ही गिरा दिया है। यहूदियों ने इनसे जंग करने से पहले इन पर सियासी हमले किए और इनको दिमागी तौर पर इस कदर कमजोर और अकेला कर दिया था कि ये लोग जंग से पहले ही हार मान चुके थे और इनके दिमाग में ये ख्यालात बिठा दिया गया था कि तुम लोग आजाद नहीं हो। और अगर आज की बात करें तो आज भी हमारी औरतों के जहनों में ये बात बिठा दी गई है कि तुम लोग आजाद नहीं हो। इसीलिए ये लोग औरत मार्च में मेरा जिस्म मेरी मर्जी को प्रमोट करते दिखाई देते हैं। इसी तरह उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के नौजवानों में ये बात फैला दी गई थी कि इस गंदे निजाम को अपनाने के बगैर तरक्की कर पाना मुमकिन नहीं है। सल्तनत उस्मानिया के मरकज इस्तांबुल पर कब्जा हासिल करने के लिए यहूदियों ने अपने जासूस मुसलमान बनाकर भेजे थे और वहाँ पर द यंग तुर्क नाम से एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें यहूदियों ने लोगों की ब्रेन वॉशिंग की और इन्हें बताया कि तरक्की हासिल करने के लिए सेकुलर निजाम को ही अपनाना होगा, इसके बगैर आप लोग तरक्की नहीं कर सकते। और इस तरह इनका इत्तेमाद इस्लामी निजाम से खत्म किया जाता रहा। यहूदियों को लोगों को सही रास्ते से भटकाना अच्छी तरह आता है और लोग इनकी बातों में आसानी से आ भी जाते हैं। आज दुनिया जिसे मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नाम से जानती है, यही वो शख्स था जिसने लोगों को ब्रेन वॉश किए थे और लोगों को सेकुलर निजाम को अपनाने के लिए मजबूर किया था। ये सब करने के बाद अब फौजी हमला करने की बारी थी, लेकिन यहूदी जानते थे कि सल्तनत उस्मानिया पर अकेले हमला करना बेवकूफी होगी, इसलिए उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसमें उस दौर की सबसे बड़ी फौजी ताकतें सल्तनत उस्मानिया के साथ जंग लड़ने को तैयार हो गई थी। उस दौर की सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका, जर्मनी, रूस, बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी और सल्तनत उस्मानिया थी जिसे ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता था। ये उस दौर की सबसे बड़ी ताकतें थी और इनमें सिर्फ सल्तनत उस्मानिया ही एक ऐसी ताकत थी जो कि मुसलमानों की थी और बाकी सब गैर मुस्लिम थे। तो कहीं ना कहीं वो सब लोग सल्तनत उस्मानिया को तोड़ना चाहते थे। 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस को एक साजिश के जरिए यहूदियों ने कत्ल करवा दिया था और कुछ इस तरह के हालात पैदा किए कि सारे का सारा इल्जाम रूस की तरफ चला गया। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के इल्जामात लगाने पर रूस चुप तो नहीं रह सकता था और आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने खराब हुए कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने रूस के साथ जंग करने का ऐलान कर दिया। रूस का साथ देने के लिए बरतानिया और फ्रांस भी इस जंग में कूद पड़ी और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने के लिए जर्मनी भी इस जंग में शामिल हो गया था। इस तरह से ये पांचों ममालिक आपस में लड़ पड़े, लेकिन सल्तनत उस्मानिया इस जंग में शामिल होना नहीं चाहता था। लेकिन इस सल्तनत में मौजूद यहूदी एजेंट्स ने सल्तनत उस्मानिया को इस जंग में शामिल होने पर मजबूर कर दिया था। जंग के दौरान यहूदियों ने बड़ी चालाकी के साथ इस जंग का रुख सल्तनत उस्मानिया की तरफ कर दिया और अब जाहिर सी बात थी कि सल्तनत उस्मानिया को तो अब टूटने से कोई बचा नहीं सकता था और यहूदी भी तो यही चाहते थे क्योंकि इस सल्तनत के टूटने से ही खिलाफत के निजाम का खात्मा होना था। लिहाजा यहूदियों ने बड़ी चालाकी से सल्तनत उस्मानिया पर हमला करवा कर इसे तोड़ दिया।
दिया और इस सल्तनत को तोड़ने के बाद हर लीडर को एक अलहदा रियासत देने का वादा करके इनको भी खरीद लिया। और आज तक हम देखते हैं कि कैसे शाही खानदान इनकी गुलामी कर रहा है और यहाँ अब भी बादशाहत का निजाम है जिसका इस्लाम में कोई तस्वर नहीं मिलता। सऊदी अरब में तो अब हर वो काम जो इस्लाम में हराम करार दिया गया है वो आम होता चला जा रहा है और यहूदियों का तो मकसद ही यही है कि मुसलमान ना तो फिर से इकट्ठे हों और ना ही ये खिलाफत का निजाम दोबारा से कायम कर सकें। दोस्तों, तुर्की वाहद एक ऐसा मुल्क है जो कि खिलाफत के निजाम को दोबारा लाने की कोशिश कर रहा है। जब सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा गया था तो इसे मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम कर दिया गया था जिसमें तुर्की, फलस्तीन, सऊदीया, इराक और दूसरे इस्लामी ममालिक के नाम रखे गए हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि मुसलमान दोबारा से एकजुट ना हो पाए और ना ही खिलाफत का निजाम दोबारा से कायम हो सके। अब तो ये हमारे मुसलमान हुक्मरानों का फर्ज है कि वो लोग इस पर तवज्जो दें और इसे संजीदगी से देखें ताकि यहूदियों की इस गंदी साजिश को रोका जा सके। अल्लाह ताला हम सबको इन दुजाली फितनों से महफूज फरमाए। आमीन।